आइए विशेष कहानी नीमड़ी माता की कहानी सातोड़ी तीज के दिन जिसको सुना जाता है, उस कहानी को भी मैं आज आपको सुना देता हूं। बहुत ही विशेष महत्व है इस कहानी का, ध्यान से सुनिएगा। एक शहर में सेठ और सेठानी रहा करते थे, बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। संतान नहीं होना बड़ा दुखदाई हो जाता है, और संतान होना भी कई बार दुखदाई हो जाता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटों से इतना मोह नहीं रखना चाहिए। तो सेठानी ने भादुड़ी तीज यानी भादवा माता की जो बड़ी तीज होती है, सातुड़ी तीज जिसको कहते हैं, उसका व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरा यदि बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। और देखिए, मानता करी, बोलना करी, और माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। लेकिन चूंकि काम हो गया, सेठानी भूल गई, सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह भी हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर उसको डस लिया, उस बेटे की मृत्यु हो गई। और विधि का विधान देखिए कि इसी तरीके से उसके 6 बेटों की विवाह के उपरांत मृत्यु हो गई, शादी होते ही मृत्यु हो गई। अब लास्ट में एक बच्चा बचा, 7वां बेटा, उसकी सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे कि भाई हम तो शादी नहीं करेंगे, विवाह होते ही हमारे तो बच्चे मर जाते हैं। गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ सेठानी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। बहुत दूर एक गांव आया, वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर बार बार उसको तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, कन्या ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा कि मैं ये सातु और सीख तेरे को दे रही हूं। रास्ते में कहीं पर भी शाम के समय नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना और कल्पना जो है वो आप निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से घर से वापस रवाना हुई। पहले जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, अब तो बसें वगैरह हो गई। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में भी कई दिन लग जाते थे। तो रास्ते में चलते 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 एक बड़ी तीज का दिन आ गया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली कि आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजन करके उसके पश्चात ही नीमड़ी माता की कहानी सुनूंगी और उसके पश्चात ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ियां रुकवा दी, बैलगाड़ियां जो थी रुकवा दी। बहू को कहा कि ये नीमड़ी माता है, पूजा कर लीजिए। बहू पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी, और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक तेरी सास ने सातु नहीं चढ़ाया, भूल चुकी है। एक तो बोलना कभी मत भूला कीजिए, कोई बोल देते हैं तो उसको पूरा कीजिए। तो वो बहुत ही संस्कारिक बहू थी, बोली हमारे परिवार की भूल को क्षमा करना नीमड़ी माता, सातु मैं आपको चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। तो नीमड़ी माता नव वधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और कल्पना जो था वो अपनी सास ससुर जी को दी। प्रातः होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसको सामने 6 जो मरे हुए जो जेठ थे वो प्रकट हो गए। चमत्कार हो गया और सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सास बहू के पांव पकड़कर धन्यवाद करने लगी। देखिए सास जो है वो अपने बहू के पांव पकड़ने लगी और बोली
कि बहू को बोली कि सासू जी आप ये क्या कर रही हैं, जो आपने बोलवा करी थी उसे याद कीजिए। सासू जी बोली मुझे तो याद ही नहीं है, तू ही बता दे बेटा। तो बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो आपने वो पूरा नहीं किया। तब सासू जी को याद आई। 12 महीने बाद जब वापस कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को अर्पण किया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलवा जो थी वो पूरी की। तो हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा ही सबके होवे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। इस प्रकार दोनों कहानियां सुनने के पश्चात रात को चंद्र उदय पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाइएगा। चांद को भोग अर्पण करते हैं। चांदी की अंगूठी व आंखें मतलब गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल जो है चांद के मुख की ओर गिराते जाइए। फिर सत्तू के पिंडे पर टीका करें। भाई पति पुत्र के तिलक निकालें। पिंडा जो है वो पति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं, मतलब उसको तोड़ना। इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। सातू पर ब्लाउज रुपए रखकर बयाना जो है वो निकालकर सासू जी के पैर लगकर सासू जी को दे देना चाहिए। सासू ना हो तो ननद को दे, ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सातू खाएं। अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिए और बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। इस प्रकार तीज माता की पूजा संपन्न होती है। आप सभी बोलिए एक बार